तज़क्का खेज एक बात है, इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह से इनके दफ्तर शफ्तर बंद हो गए हुए थे, मरकजी इलेक्शन दफ्तर बंद था। इस वक्त 26,000 की लीड है, सिर्फ एक PP 17 के अंदर 26,000 की लीड। ये जमा हुआ यहाँ पे सारे आज। सर आपको नहीं पता इस बात? मुझे नहीं पता, बताइए। सर आपके सामने हमने वोट लिए, अवाम ने वोट दिए। 50-50 हजार 60-60 हजार की लीडें है। मैं प्रोविंशियल लड़ रहा था। आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आज एहतजाज है जी, हमारा पुरअमन एहतजाज है कि जो हमारे हल्के का हमारा वोट चोरी हो गया है। देख लिया है, जो बंदा अपनी माँ के जनाजे पे, अपनी बीवी के जनाजे पे पाकिस्तान नहीं आया, वो अवाम के लिए आ गया है। और कौन सी भारी अक्सरियत जो रात इस टाइम मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने सादकाबाद चौक में, यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं ताकि कोई इधर आगे आ ना सके। दोनों साइडों में कंटेनर लगा दिए। ये चांदनी चौक से आने वाला जो रास्ता है, यहाँ पे भी कंटेनर लगा दिए गए हैं। और ये इस साइड पे भी सख्त सिक्योरिटी, इधर से भी रास्ता बंद कर दिए, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं यहाँ पे। ये देखें, पुलिस की भारी नफरी यहाँ बैठी हुई है। यहाँ पे भी है पुलिस की भारी नफरी। यहाँ पे भी ये सालों का नाका लगा हुआ। इस साइड में भी ये सादकाबाद चौक जाने वाला रास्ता है, यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दे। रोड बिल्कुल सेंटर में सारा बंद कर दिया इन्होंने। सादकाबाद चौक में जमा हो गए PTI के तमाम कारकुन। यहाँ पे देखें, सबकी आदत पहुँच गई है। शहर-ए-आरिया साहब के भाई भी पहुँच गए हैं। तमाम लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। अभी यहाँ से सारे जमा होके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे सब। लेकिन यहाँ पे भी खड़े हैं कुछ भाई, सब एक जगह जमा होंगे सारे। उसके बाद यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफिस मेन चांदनी चौक रोड पर जो बना हुआ है आगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सईद उबैदुद्दीन है और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, अभी जो धांधली हुई है, बल्कि धांधली भी नहीं, धांधला बोलना चाहिए, धांधला हुआ, उसके ऊपर आज PTI के तहरीक इंसाफ के जो कारकुन वगैरह हैं मेन सादकाबाद चौक पे मौजूद हैं। जो यहाँ से सारे लोग कारकुन जमा हो के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे जो सादकाबाद के पास ही बना हुआ है आगे। और नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। अभी जैसे हम आगे जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि रैली की जो क़यादत है वो कौन कर रहे हैं। मैडम समाविया भी हैं और शहर-ए-आरिया साहब भी हैं जो अपने अपने हल्कों की नुमाइंदगी करेंगे यहाँ पे। सिर्फ एक लीडर है, इमरान खान, बाकी कोई लीडर नहीं है। इमरान बचाएगा पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान। इमरान बचाएगा पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। इमरान बचाएगा पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। तेरी जान मेरी जान, वज़ीर-ए-आज़म। साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा, साडा हक है तेरा। तेरे जाने वाले पिंडी वाले, पिंडी वाले, तेरे जाने वाले पिंडी वाले, पिंडी वाले, तेरे जाने वाले पिंडी वाले, पिंडी वाले। कौन बचाएगा पाकिस्तान? हम नहीं मानते। कौन बचाएगा पाकिस्तान?
इमरान तेरा जानिसार बेशुमार इमरान तेरा जानिसार बेशुमार कौन बचाएगा पाकिस्तान नवा पाकी ना गद्दार कैदी नंबर 804 नवा पाकी ना गद्दार कैदी नंबर 804 मेरा यार कैदी नंबर 804 मेरा यार कैदी नंबर 804 आज राजुद्दौल के बैठो साडा बल्ला भारी है आज राजुद्दौल के बैठो साडा बल्ला भारी है मेरी बंदा तू भी ये साहब हम नहीं मानते लोग क्या 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 ये साहब हम नहीं मानते वोट पे डाका ना मंजूर वोट पे डाका ना मंजूर आई पीटीआई आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आज एहतजाज है जी हमारा, पुरअमन एहतजाज है कि जो हमारे हल्के का हमारा वोट चोरी हो गया है और हमने जो वोट दिए थे और हमारा कैंडिडेट जीत गया था और रातों रात इन्होंने रिजल्ट चेंज किया और रिजल्ट चेंज करके जो बात मशहूर हो रही है कि इन्होंने बैरिस्टर दनियाल से पैसे लिए हैं और उसको जितवाया है। आप कैसे कह सकते हैं इन्होंने पैसे लिए हैं? जिस भी नून लीग वाले से पूछना सुन के हम पैसे लेके दे के जीते हैं, तुम जो मर्जी कर लो हम पैसे दे के जीते हैं। आपके कितने हल्कों से आप लोग जीते हैं? कितने मतलब यूसियों से आप जीते हैं? तमाम यूसियां जितने भी हमारे बूथ थे हम सब बूथों से हमने विन किया है, पूरे रिजल्ट्स हमारे पास हैं। पीटीआई वो नून लीग वाले तो बोलते हैं हम सारे हल्कों से हम खुद जीते हैं यूसी, वैसे झूठ बोल रहे हैं। मैं नून लीग को चैलेंज करता हूँ, पांच रिजल्ट्स वो शो कर दें जिनमें वो जीते हैं, सिर्फ 5 बूथ, ठीक है। हम हर बूथ से जीते हैं। 50,000 की लीड थी हमारी, जो इन्होंने रात को 2 बजे के बाद रिजल्ट चेंज किए हैं। अगर आपको आपका हक वापस नहीं मिलता फिर आप क्या करेंगे? हम अदालती दरवाजा खटकाया, हमने अदालत में गए हैं, उसके अलावा हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, जो कानूनी तरीका है वो हम इख्तियार करेंगे और इंशाल्लाह जीत आकी होगी। सर आपने देख लिया है कि पूरे पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से हमारे मुल्क में हमारे ही साथी हमारे ही वोटों को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। पूरी दुनिया जानती है, बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि सबसे ज्यादा वोट जो है पीटीआई को पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिन जगहों से पीटीआई रात को जीत रही थी उस जगह से रात सुबह को वो हार चुकी थी। अब हमें बताएं कि हम अपने वोटों का इंसाफ लेने कहाँ जाएं? हम किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो अंदर होते हैं, किसी के खिलाफ कुछ ना बोले तो हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। ये हमारा मसला नहीं है, बल्कि हमारी नस्लों के साथ खेला जा रहा है। आपका हक आपको वापस मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा आपका एहतजाज करने के बावजूद? कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतने बड़े लीडर को जिसको पूरी दुनिया मानती है उसको इन्होंने अंदर पकड़ के डाल दिया तो हमारा क्या होने वाला है। लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ तो सकते हैं। नून लीग वाले बोल रहे हैं हम तो भारी अक्सरियत से जीते, फिर ये कैसे कह रही है बात? आपने देख लिया है, जो बंदा अपनी माँ के जनाजे पे अपनी बीवी के जनाजे पे पाकिस्तान नहीं आया वो अवाम के लिए आ गया है। और कौन सी भारी अक्सरियत जो रात को जो है हार चुकी थी और सुबह वो जीत चुकी है। आसमानी फरिश्ते आए हैं जिन्होंने इनको जितवा दिया, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सबका डिग्री सबका यार नंबर 804 बागी ना गद्दार नंबर 804 आई पीटीआई इमरान तेरे जान हल्कों से जीतो, वो कैसे जीते सारे हल्कों से? यूसियों से नहीं हारा। ये एक मुज़ाहिका खेज एक बात है, इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह से इनके दफ्तर शफ्तर बंद हो गए हुए थे, मरकजी इलेक्शन दफ्तर बंद था। इस वक्त 26,000 की लीड है, सिर्फ एक पीपी 17 के अंदर 26,000 की लीड।
ये ऑन रिकॉर्ड है, और ना सिर्फ रिकॉर्ड हमारे पास है बल्कि तमाम तर जितने उम्मीदवार थे उन सब के पास है। सर ये कैसे दावा कर रहे हैं फिर ये लोग? ये तो अब आप उनसे पूछें, झूठ का तो कोई सर पैर नहीं होता। ये अब उनको इसको साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो तो कहते हैं पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, 2% उनको वोट मिला है तो उन्होंने शोर डाल दिया कि हम लोग जीत गए। कहते जीते तो हम लोग हैं। यार आपको फॉर्म 45 मेरे अलावा और जो उम्मीदवार हैं उनसे भी आप चेक करें। तो इस तरह की बात करने का फायदा कोई नहीं है। पूरे जिसने वोट डाला है उसको पता है, आप आवाम से पूछे ना किसको वोट डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। आप किस वजह से जमा हुए यहाँ पे सारे आज? सर आपको नहीं पता इस बात? मुझे नहीं पता, आप बताइए। सर आपके सामने हमने वोट लिया, अवाम ने वोट दिए। 50-50 हजार 60-60 हजार की लीड है। मैं प्रोविंशियल लड़ रहा था, मेरी लगभग 33 हजार की लीड है फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली। और यहाँ से कह रहे हैं हम लोग जीते, हम लोगों ने क्लीन स्वीप की है। सर आप देखिए उनका जश्न किधर है, उनके लोग किधर है, उनको मुबारकबाद देने नहीं गया। इनके पोलिंग स्टेशन में बंदे 4 बजे के बाद गायब थे। मुझे सर ये बता दें कैसे हो सकता है ये? इसी नून लीग से कहें अगर आप जीत गए तो हमें कि जश्न मना के दिखाएं। कल मैं ज़ैलो शाह साहब से मिला था, कहते हम सारी यूसियों से जीते। वो कैसे लोग जीत गए? उन्होंने जश्न भी नहीं मनाया। मैंने से पूछा है तो कह रहे हैं हमारे को रिजल्ट अगले दिन मिला है। ज़ियाउल्लाह शाह साहब के एमएनए ये खड़े हुए हैं, ठीक है, आप इनसे पूछे